So hello guys, welcome to my YouTube channel. If you're new to please subscribe my channel. So आज करते हैं start MCQs of respiration in plants. Here we go. So the first question is of introduction. ATP is known as the energy currency of the cell because it stores the energy in the phosphate bonds and it also releases the energy. So both options are correct. Option will be C. Respiratory substrates are the organic substance which are dashed during the respiration. So they are oxidized during the respiration. Instantaneous source of the energy will be glucose only. So next topic will be do the plants breathe. First is the chemical reaction we have to complete to 6CH12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy. So the correct option will be D. The respiration in the germinating seeds produce energy which can be detected in the form of heat. Plants can get along without the respiratory organ because ये तीनों रीजन है एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे लिखे हैं दैट ईच प्लांट टेक केयर ओन केयर. वो अपने गेशियस डिस्टेंस की खुद टेक केयर करते हैं. उनका जो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है, इतना लॉन्ग नहीं होता है और उनकी कोई इतनी ग्रेट डिमांड्स नहीं होती है. सो ये तीनों पॉइंट्स वेरीफाई कर रहे हैं. सो ऑप्शन विल बी डी. तो सेवंथ है राइस इन द वाटर लेवल फ्रॉम एक्स टू वाई इन द गिवन एक्सपेरिमेंट. तो ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट सेकंड पेज पे दे रखा है. ये एरोबिक रेस्पिरेशन का है जहाँ पे CO2 एब्जॉर्ब हो रही है केओएच के अंदर और O2 कंटिन्यूसली मिल रही है. तो इसका ऑप्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन. फिर टॉपिक है अपना ग्लाइकोलाइसिस. द पाथवे ऑफ रेस्पिरेटरी कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज एक्स. सो कॉमन पाथवे क्या होता है? EMP पाथवे मतलब ग्लाइकोलाइसिस. फिर इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म में जो होता है एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्स आर द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. सो EMP पाथवे साइटोप्लाज्म और पायरुविक एसिड. देखो इधर कंफ्यूज कर दिया आपने को, तो ऑप्शन आ जाएगा बी. सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस तो अपन रीड कर लेते हैं. इट ऑकर्स आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. रॉन्ग, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में होती है. तो अपने को फर्स्ट ऑप्शन ही रॉन्ग मिल गया. तो ऑप्शन विल बी ए. फिर यहाँ पे एक चार्ट दे के रखा है, स्टेप्स दे के रखी है. सो मतलब कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अपने को बताना है. तो फर्स्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा. तो फर्स्ट आ जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. उसके बाद आएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. उसके बाद ये जो है एल्डिहाइड बनता है और एक साइड पे कीटोन बनता है. तो ये ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. एंड एंजाइम इन्वर्टेज इज सिग्निफिकेंट फॉर ग्लाइकोलाइसिस एट इज इट. सो एंजाइम जो इन्वर्टेज होता है वो ग्लूकोज को या फिर सुक्रोज जो उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है. तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी. 12 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स. 3PGA 2PGA PGL डाप ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. सो ये सारी आइसोमेरिज्म. तो ऑल ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस इज एसोसिएटेड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP. सो बुक में एनसीईआरटी में दे के रखा है 2 स्टेप्स है यूटिलाइजेशन की. फर्स्ट है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फिर है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. तो ये दोनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और दोनों ये यूटिलाइजेशन के अंदर आती है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इन्वॉल्व ATP सिंथेसिस ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस. सो अपन ऐसे पढ़ा है कि ये दोनों जो स्टेप्स है ये तो यूटिलाइजेशन करती है, तो सिंथेसिस कौन करेगा? तो ये वाली बची है. तो ऑप्शन आ जाएगा सी. At the end of glycolysis, X is the net energy gained from one molecule of glucose by Y, but there is also energy stored in the form of Z. Identify X, Y and Z. So ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है. अगर आपको याद नहीं, मैं आपको बता दूंगी अभी लास्ट में. सो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 2. एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP अपने को मिलती है जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है और स्टोरेज होती है NADH प्लस H प्लस की फॉर्म में. देखो मैं आपको बताती हूँ. ये जो ये वाली प्रोसेस है इसे ट्रायल बिस फॉस्फेट से ये जो बन रहा है ये जो है तो 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है और इधर जो आप दे सकते हैं NAD प्लस रिड्यूस हो रहा है NADH प्लस H प्लस. तो ये एनर्जी पे स्टोर हो रही है. ओके. फिर है 16 द नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स इन द ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. सो इसमें टोटल नेट गेन कितना होता है? 8 ATP का होता है. द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा? पायरुविक एसिड. व्हाट इज ट्रू अबाउट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. सो क्या मिलता है अपने को? 2 पायरुविक एसिड प्लस 2 ATP प्लस 2 NADPH. ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन डैश. तो क्या इसमें होता है? साइटोप्लाज्म में होता है. वेयर डैश गेट्स ऑक्सीडाइज एंड इलेक्ट्रॉन. सो ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में और जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसपोर्ट उसमें से हो जाते हैं. तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी. फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20. मैच द कॉलम करना है. फर्स्ट है फैट्स मेड ऑफ 3 फैटी एसिड अटैच टू द ग्लिसरॉल. तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्राइग्लिसराइड. सो ये आ जाएगा ऑप्शन ए का थर्ड. फिर इसके बाद है ग्लाइकोलाइसिस मेटाबोलाइट मेड फ्रॉम ग्लिसरॉल. तो इसको क्या बोलेंगे? ग्लिसरल्डिहाइड. फिर स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज तो क्या होता है? वो ग्लाइकोजन होता है. फिर कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे सब क्या बन के निकलते हैं, मतलब अगर कोई सुक्रोज होगा फ्रुक्टोज होगा तो क्या पहले कन्वर्ट होंगे? ग्लूकोज में. सो इसका ऑप्शन ये आ जाएगा. सो ऑप्शन है 3, 2, 1 एंड 4. सो ये बी ऑप्शन है. इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन ऑकर्स इन इट. किसमें होता है? इथाइल अल्कोहल यीस्ट के अंदर. एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म में होता है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इन ग्लूकोज बाय यीस्ट. तो क्या बनाता है? इथेनॉल प्लस CO2. सो ऑप्शन में है इथेनॉल, तो अपन ये टिक करेंगे. फिर अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग शुगर सॉल्यूशन इन एंड yeast is kept in a warm place overnight. The gas collected from this. So sugar solution yeast के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा? C2H5OH प्लस CO2. और जो अपने को पता है केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की और एक्सटिंग्विशर द फ्लेम. सो ये बोथ B and C ऑप्शन विल बी करेक्ट.
Which of the following option does not hold true regarding anaerobic respiration or fermentation? So first option occur inside the mitochondria, wrong. ये साइटोप्लाज्म में होता है. पार्शियल ब्रेकडाउन ये भी सही है. पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड CO2 इथेनॉल अभी अपन ने पढ़ा, जस्ट ये भी सही है. सो रॉन्ग आंसर कौन सा है? ए. फिर आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट 1 and 2. आइडेंटिफाई द इंजाइम्स इन 1 and 2 इन द गिवन रिएक्शन. सो पायरुविक एसिड से CO2 जो पहले निकलेगा, तो उसमें जो होगा इंजाइम वो होगा पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, और जो फिर एसिडाइज्ड NADH और NAD में कन्वर्ट होगा वो होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस. ऑप्शन विल बी दिस. सो इसमें आप डी कार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजिनेस में कंफ्यूज ना होए. डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे CO2 निकालेगा तो इसको बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एक्ट करेगा इथेनॉल और इथेनॉल बनाएगा ये, ठीक है. और डिहाइड्रोजिनेशन अपन दूसरी जगह पढ़ते हैं. सो इसका ऑप्शन आ जाएगा पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज. फिर एक फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है. व्हाट डज द ABC डिपेक्ट इन द गिवन पाथवे? सो अपन देख सकते हैं ए, इसमें NAD+ रिड्यूस होकर बन जाएगा NADH + H+. फिर बी में भी वही होगा और सी में भी वही होगा. मैं आपको डायग्रामेटिक बता देती हूँ. ये देखो NCERT का सेम डायग्राम है और इधर लेबल कर दिया इन लोगों ने A, B और C. देखो जैसे NAD+ रिड्यूस हो रहा है NADH + H+ में. फिर इधर क्या हो रहा है कि NADH के दो एंजाइम्स NAD+ में रिड्यूस हो रहे हैं. सो देखो आप ऐसे लेबलिंग वाइज क्वेश्चन भी आ सकते हैं. सो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखने, और आप ऐसे ही क्वेश्चन लगाते जाइए जिससे आपको आइडियाज़ मिलते जाएंगे किस टाइप से डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ सकते हैं. सो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रू वर्टिब्रेट्स आर एरोब्स बट देयर डैश शोज एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें होती है? स्केलेटल मसल्स में होती है. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब अपन हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो अपन मसल्स क्रैम्प आ जाते हैं, इसी कारण होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहती है. सो स्केलेटल मसल्स हैवी एक्सरसाइज. ड्यूरिंग दिस डैश ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज ब्रोकन डाउन. सो क्या ब्रोकन हो जाता है? ग्लूकोज, नॉट ग्लाइकोजन. ठीक है, अपना ग्लूकोज जो है वो ब्रोक डाउन हो जाता है टू रिलीज लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. सो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए. फिर है 29 क्वेश्चन. आइडेंटिफाई A, B, C एंड गिवन इन द रिएक्शन. सो पायरुविक एसिड प्लस A मतलब क्या देगा? NADH. फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एक्ट करेगा और क्या बनाएगा वो? लैक्टिक एसिड और NAD+. इधर आएगा NADH और इधर बनेगा NAD+. ठीक है, जो अपन ने प्रीवियस देखा वही इक्वेशन है. मैं आपको बताती हूँ वापस. ये वाली जो इक्वेशन है ना, अपन ने बनाया पायरुविक एसिड से NADH से NAD+, उधर इसका एंजाइम लिख दिया है और लैक्टिक एसिड बना दिया है. ठीक है. फिर 30 क्वेश्चन. सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पेयर. एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये सही है. एंड प्रोडक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो लैक्टिक एसिड है वो उसमें लैक्टिक एसिड तो होता है बट CO2 फॉर्म नहीं होता है. सो यही रॉन्ग आंसर हो गया. सो 30 का ऑप्शन आ जाएगा बी. फिर है 31. फर्मेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन. फर्मेंटेशन की इक्वेशन क्या है? इथेनॉल और CO2 बनाता है. सो ये ऑप्शन बी में दिखा है सिर्फ. फिर है 32. द एक्सपेरिमेंट सेटअप, पूरा जो सेटअप है किस चीज़ का है? एनारोबिक रेस्पिरेशन का है. पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड एनारोबिकली इन मसल्स, जो होता है मसल सेल्स के अंदर होता है. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनता है, प्रिपेयरिंग इंडस्ट्रीज में मेकिंग ऑफ डो, CO2 यूज़ करके बनाते हैं. जो प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, जो इथेनॉल यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया, यीस्ट. सो ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑल ऑफ दिस. फिर डो कैप्ट ओवरनाइट इन द वार्म वेदर बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ड्यू टू फर्मेंटेशन हो जाता है. तो CO2 गैस इवॉल्व हो जाती है, इसके कारण जो डो रखते हैं अपन रात को वो सॉफ्ट हो जाते हैं. फिर क्वेश्चन है एरोबिक रेस्पिरेशन के. साइट ऑफ द क्रेब्स साइकिल इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज इन द मैट्रिक्स में होता है. फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1, ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. सो ये रॉन्ग है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है. फिर स्टेटमेंट 2, क्रैब साइकिल ऑकर ऑन क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो ये भी रॉन्ग है. क्रैब साइकिल क्रिस्टे मतलब इनर साइड, और बट क्रैब साइकिल्स कहाँ पे होती है? मैट्रिक्स में होती है. सो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है. सो ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. फेट ऑफ पायरुविक एसिड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज. फेट ऑफ पायरुविक एसिड क्या है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस इज यूज इन कन्वर्टिंग पायरुवेट टू एसिटाइल. जैसे मैं आपको बात करी थी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस पायरुवेट से एसिटाइल कोए को कन्वर्ट करता है, और अपन आगे पढ़ा पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज जो CO2 रिमूव करता है. सो दोनों में फ़र्क है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा ये. आइडेंटिफाई A एंड B इन द गिवन रिएक्शन. सो जो ये वाली इक्वेशन है, पायरुविक एसिड कोए NAD+ क्या बनाएंगे? एसिटाइल कोए और CO2 बनाएंगे. ठीक है, ये देखो एंजाइम लिखा है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस. इधर बनेगा एसिटाइल कोए प्लस CO2. फिर है विच स्टेप इज कॉल्ड एज गेटवे लिंक स्टेप. इसी स्टेप को बोलते हैं स्टेप लिंक या लिंक रिएक्शन. ठीक है, जिससे पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए और CO2 रिमूव होता है, इसको बोलते हैं लिंक स्टेप. सो इट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए एंजाइम. फिर TCA साइकिल इज नेम सो बिकॉज. TCA साइकिल को क्यों बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज का फर्स्ट प्रोडक्ट हो जो सिट्रिक एसिड है, जो उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं. फिर क्रैब साइकिल्स विद द फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड बाय द रिएक्शन बिटवीन. सो 6 कार्बन कंपाउंड का कब बनता है? जब वो OA और एसिटाइल कोए से रिएक्ट करता है, तो वो बनाता है सिट्रिक एसिड. द क्रैब साइकिल OA एक्सेप्ट एसिटाइल कोए टू फॉर्म सिट्रिक एसिड. देखो वही क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं. पहले इन लोगों ने पूछ लिया क्या फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड क्यों फॉर्म होता है, फिर पूछ लिया उससे क्या बनता है.
फिर इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। तो अपने को पहले ही पता है कि ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड जो है 4 कार्बन कंपाउंड है। फिर आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड डायग्रामेटिक क्वेश्चंस। फिर ये देखो डायग्राम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इसमें देखना है एक्स वाई और जेड। सो जो एक्स है ये 3 एक्स इधर देख रखे, ये क्या है NaDH2 है, 3 इधर NaDH2 निकलते हैं। फिर जो वाई है सक्सिनाइल कोएच सक्सिनिक एसिड, ये है GTP, ये जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। फिर उसके बाद जो ये वाई निकलता है ये सिंगल है और यहाँ पे होगा FADH2। तो देख सकते हो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो एक्स आ जाएगा NaDH, वाई आ जाएगा FADH2 और जेड आ जाएगा GTP। सो आंसर सी हो जाएगा। फिर वापस से वही इक्वेशन पूछ ली, एसिडाइल कोए OA प्लस H2O, जिसमें आपकी बात करती है सिट्रेट सिंथेसिस से क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड बनाएगा। सो सिट्रिक एसिड की प्रॉपर्टी पूछी है। जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड है ये भी सही है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है 6 कार्बन कंपाउंड है ये भी सही है, अंडरगो आइसोमराइजेशन टू प्रोड्यूस आइसोसिट्रेट ये भी सही है, सारे ऑप्शन सही है इसके। फिर है आइडेंटिफाई द एंजाइम ए। अब देखो इसमें एंजाइम दे के रखा था, ये प्रोडक्ट पूछ लिया, अब इधर एंजाइम पूछ रहे तो ए क्या आ जाएगा, सिट्रेट सिंथेसिस। ओके, फिर है क्वेश्चन द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिटवीन अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड इन TCA साइकिल इज। सो इसमें क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोए। फिर मैं आपको लास्ट में साइकिल बताऊंगी इसकी। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गिवन इंटरमीडिएट ऑफ द क्रेब्स साइकिल। पहले सक्सीनेट, मेलेट और फिर ओए बनेगा। जैसे देखो ये यहीं पे साइकिल बता देती हूँ। जैसे इधर लिखा है अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा, पहले सक्सिनाइल कोए बनेगा, ठीक है, फिर उसके बाद सक्सिनिक एसिड बनेगा। सो यही क्वेश्चन ये पूछा है, अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड और सक्सिनिक एसिड के बीच में क्या इंटरमीडिएट बनेगा, तो सक्सिनाइल कोए बनेगा। फिर यहाँ पे फॉर्मेशन पूछ के रखा है, पहले पहले जैसे आप देख सकते हैं सक्सीनेट बनेगा, फिर मेलिक बनेगा, फिर ओए, फिर उसके बाद साइकिल चलेगी। ठीक है, सो यही इसमें सीक्वेंस पूछ के रखे हैं, बाकी सारे सीक्वेंस रॉन्ग है। फिर एक 51 क्वेश्चन है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑकर ड्यूरिंग विच स्टेप। सो अभी मैंने आपको बताया सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बनाएंगे तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। देखो जैसे मैंने बताया ना आपको, सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड GT पे बनता है, सो यही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। सो थैंक यू गाइस for watching my video, and tomorrow I will discuss more 50 MCQs like that. So if you're new to the channel, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you. So thank you so much guys, and please subscribe my channel.